अस्सलाम वालेकुम। सामीन, किताब का नाम है शुक्रगुजारी का जादू। इसकी मुसन्निफा है रोंडा बायरन और मुतरजिम है प्रोफेसर जाहिद महमूद। आज इसके 12वें दिन यानी 12वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत है। सामीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि दारुल शौर पब्लिशर्स की ऑडियो बुक सीरीज की बर वक्त अपडेट्स हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। 12वें दिन का उन्वान है जादू भरे लोग जो सबसे मुख्तलिफ काम कर दिखाते हैं। अल्बर्ट श्विट्जर एक नोबेल इनाम याफ्ता फलसफी गुजरे हैं। उनका कौल है, बाज़ औक़ात जब हमारी अपनी रोशनी बुझ जाती है तो ये किसी और शख्स की चिंगारी से दोबारा जल उठती है। हम में से हर एक के पास तशक्कुर भरे जज्बात के साथ उन लोगों के बारे में सोचने की वजह जरूर होती है जिन्होंने हमारे अंदर बेदारी की लहर पैदा की होती है। सामीन, हम में से हर एक शख्स को जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर दूसरों की मदद या रहनुमाई की जरूरत पड़ती है और हमने बवक्ते जरूरत ये मदद या रहनुमाई ली भी होती है। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में कोई शख्स ऐसा भी आ जाता है जो हमारी हौसला अफजाई या रहनुमाई के जरिए हमारे पूरे तर्जे अमल को तब्दील करके रख देता है। इसके बाद हमारी जिंदगी एक मखसूस जगह पर चलना शुरू हो जाती है और हम रफ्ता रफ्ता इस वक्त को भूल ही जाते हैं जिस वक्त किसी शख्स ने हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली की होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारी जिंदगी पर किसी शख्सियत का असर होता है लेकिन हम सही मानों में इसे पहचान नहीं पाते, मगर फिर जब कभी हम पीछे मुड़कर माजी के झरोकों में एक नजर डालते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ, फलां शख्स ने हमारी जिंदगी में बेहतरी डालने के लिए सबसे अहम और बुनियादी किरदार अदा किया था। वो शख्स जो इस तब्दीली का बाइस होता है वो हमारा उस्ताद या कोच हो सकता है या फिर कोई चचा, मामू, दोस्त, अंकल, मामू, उमानी, फूफी, नाना, नानी या कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। इसी तरह कोई डॉक्टर या नर्स हो सकता है या कोई ऐसा दोस्त जिसने आपको अपने मौजूदा पार्टनर से मिलवाया हो या आप में कोई खास किस्म का ज़ौक पैदा किया हो जो बाद अज़ां आपके जुनूनी शौक यानी पैशन में तब्दील हो गया हो सकता है वो कोई ऐसा शख्स हो जिसे फिल वक्त आप भूल चुके हों क्योंकि वो बहुत ही थोड़े वक्त के लिए आर्जी तौर पर आपकी जिंदगी में आया होगा और उसने नादानिस्ता तौर पर कोई ऐसा काम किया होगा जिसने आपको इतना मुतासिर किया हो कि आपकी जिंदगी का रुख ही बदल गया हो। इसी तरह मेरी नानी अम्मा ने भी मेरे अंदर किताबें पढ़ने, खाना बनाने और गांव देहात देखने का शौक कूट कूट कर भर दिया था। लिहाजा मेरी नानी अम्मा के शौक और बाद अज़ां मेरे उन शौकों ने मेरी जिंदगी को इतना मुतासिर किया कि मेरा पूरा तर्ज जिंदगी ही बदल गया। कुकिंग और खाना पकाने का जुनून 20 सालों तक मुझ पर सवार रहा। किताबें पढ़ने के शौक ने मुझे एक अच्छा खासा मुसन्निफ बना दिया। गांव या मज़ाफ़ाती इलाकों के शौक ने मेरे रहने सहने के पूरे माहौल को ही तब्दील कर दिया। अलावा अजीम, मेरी नानी अम्मा ने इंतहाई सख्ती के साथ मुझे थैंक यू कहने का आदी बनाया। उस वक्त मेरा ख्याल था कि शायद वो मुझे नर्म खुई जैसी अखलाकी अकदार सिखाना चाह रही हैं, लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि ये शुक्रगुजारी के जादुई अल्फाज जो उन्होंने मुझे सिखाए थे ये सबसे अजीम तोहफा थे जो मेरी नानी अम्मा ने मुझे दिया था। इस वक्त वो दुनिया में नहीं है लेकिन मैं हमेशा इनका इस बात पर शुक्रिया अदा करती रहती हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर दी थी। थैंक यू नानी अम्मी। आज के दिन आप इसी तरह के जादू भरे लोगों के बारे में सोचेंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी में इसी तरह की मस्बत तब्दीलियां पैदा की थी। लिहाजा ऐसा करें कि कोई ऐसी खामोशी और तन्हाई वाली जगह ढूंढ लें जहां बैठकर आप 3 ऐसे गैर मामूली अफराद के बारे में सोचें जिन्होंने किसी न किसी तरह आपकी जिंदगी को मुतासिर किया हो। जब आप इन 3 अफराद का इंतखाब कर लें तो इनमें से हर एक के साथ अलहदा अलहदा बाआवाज़े बुलंद इस तरह की बातें करें गोया वो आपके पास मौजूद हैं और आप उनको बताएं कि आप उनके शुक्रगुजार हैं और ये भी बताएं कि आप इनके शुक्रगुजार क्यों हैं और कैसे उन्होंने आपकी जिंदगी को मुतासिर किया। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि ये शुक्रगुजारी की जादुई प्रैक्टिस इन तीनों अफराद के साथ एक ही बैठक में कर डालें क्योंकि ये अमल आपके तशक्कुर भरे जज्बात को इंतहाई गहराई तक ले जाएगा। अगर आप इस शुक्रगुजारी की जादुई प्रैक्टिस को दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो फिर आप तशक्कुर की इस गहराई को हरगिज महसूस नहीं कर सकेंगे और ना ही वैसे जादुई नताइज हासिल कर सकेंगे। झैल में एक मिसाल दी जा रही है कि आपको मज़कूरा जादुई प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। सारा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बिना पर कि तुमने मेरी भरपूर हौसला अफजाई की थी कि मुझे अपने दिल की बात सुननी चाहिए। उस दिन मैं निहायत कंफ्यूजन का शिकार था और मुझे कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे मायूसी और नाउमीदी से निकाल दिया था। तुम्हारी बातों ने मुझे हौसला बख्शा कि मैं अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए फ्रांस का रुख किया ताकि मैं एक कामयाब शेफ बन सकूं। आज मैं अपनी ख्वाबों भरी जिंदगी गुजार रहा हूं और ये उन्हीं तमाम बातों का नतीजा है जो उस दिन तुमने मुझसे की थी। थैंक यू सारा।
याद रहे कि यह मामला इंतहाई अहम है कि आप जब किसी का शुक्रिया अदा करें तो इसे उसकी वजह बताएं कि आप इसके शुक्रगुजार क्यों हैं। इस ज़िम्न में आप जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करेंगे उतना ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे और उतने ही ज्यादा हैरान कुन नताइज बरामद होंगे। ये प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि शुक्रगुजारी का जादू आपकी जिंदगी में हर तरफ से उमड़ आएगा, बल्कि यूं कहना चाहिए कि यह प्रैक्टिस तशक्कुर के नताइज को कई गुना बढ़ा देगी। अगर आप इस शुक्रगुजारी की जादुई प्रैक्टिस में मुतल्लिका शख्स के साथ बुलंद आवाज में बात नहीं कर सकते, तो फिर यही अमल लिख कर करने की कोशिश करें और इन तीनों मुतल्लिका अफराद को इस तरह मुखातिब करें जैसे आप उन्हें खत लिख रहे हों। जब आप ये शुक्रगुजारी की जादुई प्रैक्टिस मुकम्मल कर चुके हैं तो अपने अंदर बड़ा वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। याद रहे कि तशक्कुर की अमली ताकत जो हमेशा मुतहर्रिक रहती है, वो सबसे पहले काम ये करती है कि आपको खुशियां फराहम करती है। इसके बाद इसका दूसरा काम ये होता है कि आपको इस काबिल बना देती है कि तमाम जबरदस्त चीजें आपकी तरफ खींची चली आती हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप जिस कदर ज्यादा खुशी महसूस करेंगे इस शुक्रगुजारी की जादुई प्रैक्टिस के बाद, आपका तशक्कुर इसी कदर ज्यादा चीजों को आपकी तरफ खींच लाएगा जिनकी बिना पर आपकी खुशियां मजीद दुबाला हो जाएंगी। यही जिंदगी का जादू है और यही तशक्कुर की जादुई ताकत है। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 12, जादू भरे लोग जो सबसे मुख्तलिफ हैं। नंबर 1, अपनी नियमतों का शुमार करें। अपने पास मौजूद 10 नियमतों की एक फहरिस्त तैयार करें। वजह बयान करें कि आप इन नियमतों को शुक्रगुजार क्यों हैं और फिर बारी बारी इन नियमतों के लिए 3 बार शुक्रिया के अल्फाज दोहराएं। नंबर 2, एक पुरसुकून गोशाए तन्हाई तलाश करें और उन 3 अफराद की एक फहरिस्त बनाएं जिन्होंने आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। नंबर 3, फिर एक एक करके उन तीनों अफराद से ख्यालों ही ख्यालों में बुलंद आवाज के साथ बातें करें और उन्हें बताएं कि आप इनके शुक्रगुजार क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने आपके पूरे तर्ज जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है। नंबर 4, आज रात सोने से पहले अपने शुक्रगुजारी के जादुई पत्थर को उठाएं और आज के दिन जो काम सबसे बेहतर हुआ है उसके लिए शुक्रगुजारी के जादुई अल्फाज कहें, थैंक यू।